आप देख रहे हैं जनादेश 2012। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाया था कि हर 5 वर्ष पर सरकार बदलने का पंजाब का इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराता नजर आ रहा है। यहां लोग 2002 के बाद एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह को मौका देने का मन बना रहे हैं। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान है और ये अभी बहुत कुछ तस्वीर वहां के सर्वे रिपोर्ट से आपको साफ नजर आती दिखाई पड़ेगी। जी यशवंत बताएं। उत्तराखंड के मुद्दे भी काफी हद तक वही हैं जो उत्तर प्रदेश और पंजाब के मुद्दे हैं। अगर बेरोजगारी अपनी जगह पे दिक्कत वाला है तो भ्रष्टाचार नंबर 2 पे है, विकास का मुद्दा पीछे है। आप ये देखिए कि ये दोनों ही मुद्दे सबसे ज्यादा ऊपर आके खड़े हुए हैं और भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर भी बन के खड़ा हुआ है। बेरोजगारी का मुद्दा सब जगह पे मैं इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि बेरोजगारी ऑल अक्रॉस इंडिया ये लगभग 30 से 40% ये एक स्टैंडर्ड रहता है, हर राज्य में लगभग उतना ही आता है। लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा अगर यहाँ पे नंबर 2 का मुद्दा है तो सुपर इन की चमकार कितनी भी कोशिश बीजेपी करे वो शायद अभी काम नहीं कर रही है। मधुकर जी, खंडूरी को लाने के बाद कुछ ऐसा बीजेपी को शायद ये खुशफहमी हो या शायद वो अपने स्तर से निष्कर्ष पे हो कि नहीं, देखिए बीच दौड़ में घोड़ा बदलने की तरकीब कांग्रेस कई बार आजमा चुकी है और कई बार विफल हो चुकी है, तो ये इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जो छवि है, जो छवि बीजेपी की बात उत्तराखंड में, जहाँ तक मैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जब हटाया निशंक को तो वो कुछ तरह के खास तरह के आरोपों के बाद उनको हटाया गया। वो आरोप नहीं हटे। खंडूरी के काम करने का ढंग बहुत अच्छा हो सकता है, उनकी छवि ठीक हो सकती है, लेकिन जो बैगेज है उससे मुक्ति खंडूरी दिला पाएंगे इसकी संभावना बहुत कम दिखती है। और इसलिए भी कि एंटी इनकम्बेंसी जिस तरह पंजाब में है वैसे ही यहाँ भी है, तो वो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी और ये सब एंटी इनकम्बेंसी जोड़कर शायद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चला। चलिए हम आगे बढ़ते, इसी को आगे बढ़ाते हैं जरा। मुख्यमंत्री पद को लेकर जो सर्वे हुए हैं उसके नतीजे क्या कहते हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? यशवंत जी, ये बड़ा दिलचस्प जनता की निगाह में बहुत ही दिलचस्प है और ये इसलिए भी दिलचस्प है कि निशंक की जगह पे खंडूरी को वापस जो सीएम बनाया गया, यहाँ जनता की जो राय है वो निश्चित तौर पर वीसी खंडूरी के साथ में है। उनकी इमेज सबसे ज्यादा क्लीन है, ये बात भी सही है। लेकिन एक बात बड़ी क्लासिकल ये है कि खंडूरी जी को पहली बार जब मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था कोई भ्रष्टाचार के आरोपों में नहीं हटाया गया था। उनको हटाया इसलिए गया था क्योंकि उनकी उपलब्धता नहीं थी। वो एक चीफ मिनिस्टर की तरह से नहीं बल्कि आर्मी ऑफिसर की तरह से काम करते थे। तो लोगों के बीच में लोकप्रियता और वोट पार्टी को मिलना अगर ये सीधा होता तो शायद ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन होता। 2004 के चुनाव की केवल मैं याद दिलाऊंगा मधुकर जी, 2004 के चुनाव में भारत के पूरे सर्वेक्षण में 62% लोग अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे और एनडीए को 30% वोट मिले थे। तो ये 32% हवा में कहां उड़ गए ये आज तक हमको समझ में नहीं आया। लेकिन सतीश जी, जहां तक खंडूरी को मिले ज्यादा मतों का मामला है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक सुकून की बात तो है ही, क्योंकि निशंक को हटाकर खंडूरी को जब उन्होंने दूसरा मौका दिया तो कुछ उसका कन्वर्जन दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। देखिए, जो अच्छा आदमी होता है, जिसकी छवि होती है जी, वो समय के साथ ख़त्म नहीं होती। खंडूरी जी ने जब अपने पहले जब चीफ मिनिस्टर थे तो बहुत अच्छा काम किया था। उससे पहले जब वो केंद्र में मिनिस्टर थे, वो नेशनल हाईवेज़ के, तो उनका जो रिकॉर्ड था वो कमाल का रिकॉर्ड था। उनकी जो परफॉर्मेंस हर एक ने सराहा। लेकिन यहाँ ये भी गौर करने की बात है जो यशवंत जी ने अभी कहा थोड़ी पहले कि फौजी अंदाज और राजनीति दोनों में बहुत फर्क होता है और उसको भी समझने की जरूरत है। विष्णु जी। जी बिल्कुल, उनके साथ खंडूरी के साथ यही प्रॉब्लम। एक तो मुझे लगता है कि खंडूरी को के आने से जो फायदे की बात सतीश जी ने कही वो सही है। कुछ फ़ायदा तो बीजेपी को होगा क्योंकि खंडूरी जो है टेस्टेड हैं, एक मुख्यमंत्री के रूप में वो पहले रह चुके हैं, तो लोगों के मन में उनकी पुरानी छवि भी है। तो वो छवि जो है किसी न किसी रूप में ज़रूर काम करेगी और बीजेपी को कुछ तो कुछ फ़ायदा हो। लेकिन दूसरे स्तर पर जो बात यह है कि जिस अंदाज में वो काम करते हैं उस अंदाज में जो कार्यकर्ता है बीजेपी का वो उनके साथ पूरी तरह। बहुत संक्षेप में हरीश रावत को लेकर मैं जानना चाहूँगा क्योंकि नंबर 2 आपने हरीश रावत को दिया है 21% के साथ। तो हालांकि वो हर बार उनकी तस्वीर तो आती है लेकिन आगे फिर कांग्रेस जब भी बेहतर स्थिति में होती है तो वो कहाँ गायब हो जाते हैं? हरीश रावत की किस्मत उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है।
अगर मैं इसको नक्शल में बोलूं तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जो कांग्रेस का, जो मैं यूपी अभी पंजाब में मैं बीजेपी की स्थिति बयां कर रहा था, उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति उससे कम नहीं है। मतलब उत्तराखंड आज कांग्रेस तभी हार सकती है कि कांग्रेस तय कर ले कि हमें हारना है, और ऐसा लगता है कि उन्होंने तय कर लिया कि हमें हारना है। चलिए, मतलब मैं इस तरह से इसको बोलता हूं। नई सरकार फिर कैसी होगी, क्या होगी, इसको लेकर हम अगली तस्वीर देखते हैं जो आपके सर्वे ने बताया। सीएम के तौर पर उत्तराखंड में लोग खंडूरी को जरूर पसंद कर रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार ज्यादा लोगों को रास नहीं आ रही। नतीजा ये कि 58% लोग राज्य में नई सरकार देखना चाहते हैं। यशवंत जी, 58% का आंकड़ा बड़ा है, मैं ये कहना चाहूंगा, छोटा नहीं है। खासतौर पे ये ध्यान रखते हुए कि उत्तराखंड भी एक तरह से बाइपोलर कंटेस्ट है। तीसरा एंगल नहीं है, तीसरा एंगल है उत्तराखंड में है जरूर, लेकिन वो लिमिटेड जगहों पे है और वो बहुजन समाज पार्टी का है। जो सवाल आप पंजाब में पूछ रहे थे, अब अगर आप उत्तराखंड में करेंगे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की स्थिति पंजाब जैसी नहीं है। उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी पिछले चुनाव में भी तीसरे नंबर की पार्टी बनके उभरी थी, और इन चुनाव में संभावना पूरी है कि उसकी संख्या बल और बढ़े। ऐसी हालत यदि हम इसमें ये बताया कि यदि हम पहाड़ और मैदान का जिक्र करें उत्तराखंड में ही, तो वहां पर क्या तस्वीर दिख रही है? देखिए, पहाड़ में बाइपोलर कंटेस्ट है, जैसा कि मैंने अभी बोला कि सीधा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कुछ जगहों पे यूकेडी के 2-3 जगहों पे कैंडिडेट आते जरूर हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पे बाइपोलर है। लेकिन मैदानी इलाके में ट्रायंगुलर नहीं, क्वाड्रेंगुलर भी है, क्योंकि कई सीटों पे समाजवादी पार्टी भी बहुत अच्छा वहां पे फाइट देती है। तो ये चौतरफा मुकाबले में दरअसल में सीट उसकी निकलती है जिसके पास में अपना कैडर वोट होता है, जो सवेरे 5 बजे जाके लाइन में लग जाए। और फिलहाल बहुत संक्षिप्त टिप्पणी आपसे लेते हुए फिर आगे की ओर हम बढ़ेंगे। बताएं इस पर, क्योंकि 58% नई सरकार को लेकर है। तो ये जो अभी यशवंत थोड़ी देर पहले कह रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी के सिलसिले में, ये 58% उतना ही मिसलीडिंग हो सकता है जितना वो था कि 64% से घट के 30% पर आप आ गए। ये लोगों की ख्वाहिश हो सकती है, ये लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन एक्चुअली वो ट्रांसलेट होके वही होगा, इसकी संभावना नहीं। हालांकि ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि इसमें कम होते वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का, लेकिन आप बने रहिए P7 के साथ, क्योंकि कई और दिलचस्प चर्चा और कई और अहम पहलू पर गौर करना अभी बाकी है।